एक रात गहरे जंगल के बीचों बीच आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली चमक रही थी, पेड़ों की शाखाएं डर से कांप रही थी और दूर किसी की चीख गूंज उठी। उसी जंगल के पास रहती थी दृश्या परी, एक छोटी सी चमकती हुई दिल से बहादुर परी। वो हमेशा बच्चों की मदद करती थी और बुराई से दुनिया की रक्षा करती थी। लेकिन उस रात उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, कोई है वहाँ? दृश्या ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और उड़ चली उस आवाज़ की दिशा में। वो पहुंची एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास। दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो लगता था जैसे उसे घूर रही हों। अचानक पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आई। दृश्या ने मुड़कर देखा, एक गुड़िया। उसने धीरे से सिर घुमाया और बोली, क्यों आई हो यहाँ परी? दृश्या घबरा गई पर बोली, मैं बच्चों की मदद करने आई हूँ, तुम कौन हो? तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी। काले धुएं में से एक भूतनी प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। भूतनी बोली, सदियों पहले यहाँ एक बच्ची खो गई थी। अब जो भी बच्चा इस हवेली के पास आता है, मैं उसे हमेशा के लिए यहीं रोक लेती हूँ। दृश्या ने अपने जादुई डंडे से रोशनी की किरण फैलाई। वो किरण सीधी भूतनी की आंखों में पड़ी। भूतनी दर्द से चीख उठी, लेकिन तभी फर्श टूट गया और दृश्या नीचे गिरने लगी। वो गिरी एक अंधेरे कमरे में। वहां दीवारों पर बच्चों की परछाइयां कैद थीं। दृश्या को समझ आया, ये भूतनी बच्चों की आत्माओं को बंद रखती थी। उसने पूरी शक्ति लगाई, पंखों से जादुई रोशनी फैलाई और बोली, पवित्र प्रकाश, अंधकार को मिटा दो। हवेली चमक उठी, आत्माएं मुक्त हो गई और भूतनी धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। भूतनी बोली, धन्यवाद दृश्या, मैं भी एक माँ थी, मेरी बच्ची खो गई थी। और फिर धुएं में विलीन हो गई। अब हवेली सुनहरी रोशनी से नहा गई। दृश्या मुस्कुराई और बोली, डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ चली आसमान की ओर, जहां भोर की पहली किरण चमक रही।